एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक दुकानदार रहता था। उसकी दुकान गांव की मुख्य सड़क के किनारे थी, जहां रोज लोग आकर सामान खरीदते थे। उसकी दुकान बहुत पुरानी थी, लेकिन ग्राहकों की कमी नहीं थी। गांव में एक बहुत ही चालाक बंदर भी रहता था। लोग उसे मंटू कहकर बुलाते थे। मंटू की शरारतों से पूरा गांव परेशान था। वह कभी किसी के खेत से फल चुरा लेता, तो कभी किसी के घर से रोटी उठा लेता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी शरारत रामलाल की दुकान में चलती थी। मंटू हर दिन मौका देखकर रामलाल की दुकान से कुछ न कुछ चुरा लेता। कभी वह फल उठा लेता, कभी बिस्कुट। जब भी रामलाल किसी ग्राहक से बात करता या दुकान के अंदर जाता, मंटू तुरंत आकर कोई चीज लेकर भाग जाता। रामलाल बहुत परेशान था। उसने कई बार मंटू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इतना फुर्तीला था कि कभी हाथ नहीं आया। गांव के लोग भी उसकी चालाकी पर हंसते और कहते। रामलाल, लगता है कि तुम्हें मंटू से हार मान लेनी पड़ेगी। रामलाल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचा, अगर मंटू चालाक है तो मैं भी उससे कम नहीं। अब मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कभी चोरी करने की हिम्मत नहीं करेगा। एक दिन रामलाल ने एक खास योजना बनाई। उसने एक टोकरी में मिठाइयां रखी और उसे दुकान के बाहर एक मेज पर रख दिया। लेकिन इन मिठाइयों में एक खास बात थी। वे मिठाइयां अंदर से बहुत चिपचिपी थीं, क्योंकि उनमें गुड़ और गोंद मिलाया गया था। मंटू ने जैसे ही इन मिठाइयों को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वह तुरंत नीचे आया और जल्दी से एक मिठाई उठाकर भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने मिठाई को पकड़ने की कोशिश की, उसके हाथ चिपक गए। मंटू ने हाथ झटकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिठाई इतनी चिपचिपी थी कि वह उसे छोड़ ही नहीं पा रहा था। वह जितना छूटने की कोशिश करता, उतना ही फंसता जाता। तो मंटू, अब कैसे लगे मेरी दुकान की मिठाइयाँ? रामलाल ने हंसते हुए कहा। मंटू ने आंखों में पछतावे की भावना दिखाते हुए रामलाल को देखा। वह समझ चुका था कि अब उसे अपनी शरारतों से बाज आना होगा। रामलाल ने मंटू को परेशान नहीं किया, बल्कि उसने एक कपड़े से उसके हाथ साफ किए और उसे समझाया। देखो मंटू, अगर तुम चालाक हो तो मैं भी चालाक हूँ, लेकिन चोरी करना गलत है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। मंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे सिर झुकाया और सहमति में हिलाया। गांव के लोग हंसने लगे। रामलाल ने मंटू को कुछ फल दिए और कहा, अब अगर तुम्हें भूख लगे तो चोरी मत करना, सीधे मेरे पास आना। इसके बाद मंटू ने कभी भी दुकान से चोरी नहीं की। वह रोज रामलाल की दुकान के पास आता, अपनी शरारतों से लोगों का मनोरंजन करता और बदले में रामलाल उसे कुछ खाने को दे देता। धीरे धीरे मंटू गांव का प्रिय बन गया और उसकी चतुराई का इस्तेमाल अच्छे कामों में होने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी का इस्तेमाल हमेशा गलत कामों के लिए नहीं करना चाहिए। अगर कोई शरारती है तो उसे सजा देने के बजाय सही रास्ता दिखाना जरूरी होता है।